मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हुए। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के ठीक दूसरे दिन मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज वो दिल्ली में ही रहेंगे। सीएम नीतीश दिल्ली में एनडीए के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब भी मंत्री परिषद का गठन होता है तो हर क्षेत्र और समाज के सभी तबके के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। हमारी कोशिश होती है कि लगभग सभी क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या सीमित होती है। हमारा प्रयास होता है कि मंत्रिमंडल में व्यापक रूप में सभी क्षेत्र के लोगों की भूमिका रहे। बिहार में नई सरकार की गठन के लगभग 3 महीने बाद मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बिहार की राजधानी पटना स्थित राजभवन के राजेंद्र मंडपम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बीजेपी और जेडीयू के कुल 17 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आरजेडी नेता और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, लेकिन बिहार का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। सूबे में क्राइम चरम पर है और उसे कंट्रोल करने में सरकार पूरी तरह फेल है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिए, लेकिन बिहार का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया। क्राइम उसी तरीके से बढ़ रहा है और पूरे तरीके से सरकार इसमें फेल है। घटनाएं रोज बढ़ रहा है। कोई भी अगर पद मिलता है, या मंत्री का मिलता हो या कोई भी पद मिलता हो। सीएम नीतीश कुमार के 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल में कई पुराने चेहरे को भाव नहीं दिया गया है। इसके चलते कई पुराने दिग्गजों को निराशा हाथ लगी है। मंत्री बनने की उम्मीदें टूट गयी। भाजपा ने बड़ा फैसला लेते हुए सबसे पहले अपने बड़े नेता सुशील कुमार मोदी को प्रदेश की सियासत से हटाया। बदलाव का कर्म आगे भी जारी रखा और पिछली सरकार में मंत्री रहे 5 पुराने नेताओं को भाव नहीं दिया। नए सियासी समीकरण में जदयू के पूर्व 3 मंत्री भी खाली हाथ रह गए। बीएमपी 7 की महिला बटालियन की सिपाही को कटिहार के बीएमपी 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद के द्वारा एक विशेष तोहफा दिया गया है। अब महिला बटालियन की सिपाही बेफिक्र होकर ड्यूटी कर सकती है, क्योंकि महिला बटालियन की सिपाही के बच्चों के लिए बीएमपी 7 में ही स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट खुल गया है, जिसका उद्घाटन बीएमपी 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद ने फीता काट कर किया। इस स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट में बच्चों के हर सुख सुविधा का ख्याल रखा गया है, जिसमें बच्चे खेल खेल के साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने की वजह से आए जलजले में लापता हुए मनीष कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पटना के रानी तालाब थाने के निरसपुरा गांव निवासी इंजीनियर मनीष कुमार का मंगलवार शाम तक कोई सुराग नहीं मिल सका था। उधर मनीष के परिजन दुख में डूबे हुए हैं। उनके परिजन पूजा पाठ कर उसकी सलामती के लिए दुआ भी कर रहे हैं। बता दें कि मनीष कुमार ओम मेटल प्रोजेक्ट कंपनी में काम कर रहे थे। उत्तराखंड के भीषण जल प्रलय में बह जाने से सुपरवाइजर पद पर कार्यरत सारण के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के मुन्ना सिंह से संपर्क टूटने से परिजन काफी परेशान है। उनके लापता होने पर त्रासदी के शिकार होने की आशंका से परिवार में कोहराम मच गया है। मुन्ना सिंह की पत्नी ममता देवी का यहाँ रो रो कर बुरा हाल है। उनके मायूस बच्चे पिता के बारे में अभी भी शुभ समाचार का इंतजार कर रही हैं। धरती पर जैसे जैसे मनुष्य की क्रियाओं का विस्तार हुआ, वैसे वैसे ही अंधविश्वासों का जाल भी फैलता गया। कभी धर्म मजहब के नाम पर तो कभी पूजा पाठ के नाम पर अंधविश्वास लोगों में आज भी कायम है। हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी सदियों पुराने अंधविश्वास से दूर नहीं हो पाए हैं। अब ये वीडियो ही देख लीजिए। इसे अंधविश्वास कहिए या लोगों में समझ की कवि। कैमूर जिले में एक सांप को लोग भोले बाबा का अवतार मानने लगे हैं। कोई अगरबत्ती दिखा रहा तो महिलाएं भजन कीर्तन कर रही हैं। लोगों का कहना है कि नाग देवता रोज दोपहर 1 बजे बिल से बाहर आते हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं और फिर नाग बाबा 4 बजे अंदर चले जाते हैं। बिहार के छात्र ने अपनी प्रतिभा का फिर से लोहा मनवाया है। किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले युवा वैज्ञानिक विवेक ने बिहार का नाम रोशन कर दिया है। विवेक की प्रतिभा को सम्मान करने के लिए सारण रेंज के डीआईजी मनु महाराज आगे आए हैं। मनु महाराज ने अपने कार्यालय में विवेक को सम्मानित किया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बिहार के सहरसा जिले में हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर एक विवाहित महिला का अपहरण कर लिया। विरोध करने पर महिला के भाई को बदमाशों ने गोली मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बटराहा वार्ड नंबर 22 कृष्णा नगर स्थित एक घर में घुसकर दर्जनों की संख्या में युवकों ने कई राउंड फायरिंग कर विवाहित महिला का अपहरण कर लिया। घटना का विरोध करने पर विवाहित के भाई को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया। बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से भून डाला। गोलीबारी में एक साइकिल सवार को भी गोली लगी है। उसकी हालत गंभीर है। घटना बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र फतेहा गाँव की है। यहाँ देर रात रिटायर्ड शिक्षक जवाहर चौधरी का बेटा नीरज चौधरी अपने घर के पास टहल रहा था। तभी अपराधी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। नीरज को 5 गोली लगी।
जबकि वहां से गुजर रहे साइकिल सवार को एक गोली लगी। परिजनों का कहना है कि नीरज पर 6 महीने पहले भी जानलेवा हमला हुआ था। पूर्व सरपंच के बेटे ने गोली मार दी थी। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से कई बार गुहार भी लगाई गई थी।